जब हमारे देश में शिक्षा की बात होती है तो सबसे पहला नाम आता है शिक्षा की काशी कोटा का। और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कोटा को बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। पिछले 31 सालों में लाखों बच्चों को पढ़ाया है और उन्हें अच्छे अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज तक पहुंचाया है। कई बार नीट, IIT, JEE जैसे एग्जाम्स में देश को टॉपर्स दिए हैं। आज उनके यहाँ 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। एलन का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। कंसेप्ट्स ऑफ करियर शो की टीम एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा के फाउंडर डायरेक्टर श्री राजेश महेश्वरी सर का स्वागत करती है। आपने एंटरप्रेन्योर्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ सभी को टीवी स्क्रीन में देखा होगा, लेकिन आज हम आपको उन लोगों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने लाखों बच्चों को पढ़ाया है और वहां तक अच्छे मुकाम तक पहुंचाया है। आज हमारे बीच एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा के फाउंडर डायरेक्टर श्री राजेश महेश्वरी सर जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण। सर, एलन की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो पढ़ाना शुरू किया। कभी कभी पारिवारिक स्थितियां ऐसी होती हैं कि आपकी नीड बन जाती है। वैसे मैंने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया है, लेकिन घरेलू स्थिति कुछ ऐसी बनी कि पढ़ाना पड़ा। तो पहले शुरुआत में ऐसे ही पढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाने के कार्य से मोहब्बत हो गई। जो बच्चों ने रेस्पेक्ट दिया, जो पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी मिली, जो बच्चों के चेहरे पर खुशी मिली उनकी सफलताओं से, तो पहले 2 साल तक घर पे पढ़ाया। और फिर जब इसी चीज़ में आनंद आने लगा तो फिर 18 अप्रैल 1988 को एलन करियर इंस्टीट्यूट अपने फादर श्री एलन महेश्वरी L.N. को एलन ALLEN के नाम से एलन इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। तो सर, कितने साल हो गए अभी कोचिंग के? लगभग 31 ईयर हो गए, 31 साल हो गए। 31 साल हो गए। 31 साल हो गए। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सर, अभी हम लोग बहुत सारा विजिट करते हैं अलग अलग कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, और सर मैं देखता हूँ कि एलन के स्टूडेंट लगभग हर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे देश में। आप जैसे IIT मुंबई चले जाइए तो वहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस जो हमारे देश की टॉप ब्रांच मानी जाती है, वहाँ पे टॉप 20 में शायद एलन के ही स्टूडेंट्स हैं। सर, आपने लाखों बच्चों का, पेरेंट्स का सपना पूरा किया है। सर, आपका अपना क्या सपना है? सपने समय के साथ बदलते जाते हैं। एक जब खुद पढ़ते थे कुछ और सपना था, तब सपना ये था कि मैं ट्रेन चलाऊं, वो भी जैसे राजधानी। उसका ट्रेन चलाने का चस्का था मेरे मन में जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तब। लेकिन जब बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो फिर उनका कैरियर ही मेरा खुद का सपना हो गया कि स्टूडेंट का कैरियर बने। और अभी भी वही चीज़ चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का कैरियर एलन पर बने। और वही अब सपना है कि आगे भी यही सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे सफलता प्राप्त करें। उनकी जो प्रतिभा है वो यहाँ पर तराशी जाए, वो बेहतर होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यही सपना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हों। यही अब जीवन का मूल सपना अब यही रह गया। सर, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो हमारा देश का, वो इंजीनियरिंग और मेडिकल से यदि वो रिलेट करता है तो हमेशा वहाँ पे एलन टॉप में रहता है। सर, इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ है, एंड सर आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। सबके चेहरे में खुशी होती है। सर, ऐसा ही वो कौन सी प्रेरणा का स्रोत है जो आपको हमेशा इतनी एनर्जी देता है, इतना एनर्जेटिक बना के आपको रखता है? एक तो स्टूडेंट्स का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो बड़ी ताकत देता है हमको। और हम सब जितने भी लोग काम करते हैं उनको भी ये समझाते हैं, और वो भी समझते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि वो अपने स्टूडेंट्स के करियर में ही अपना करियर देखते हैं। इसीलिए वो एनर्जेटिक होकर काम करते हैं। और फिर यूनिटी के साथ जब काम करते हैं तो एनर्जी एक अलग रहती है। तो एलन पर सबसे बड़ी क्वालिटी जो जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनकी यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेंटेन करके चल रहे हैं। वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जो कार्य करते हैं उनके चेहरे पर भी रौनक है, और जो बच्चे पढ़ते हैं उनके चेहरे पर भी रौनक है, और उनको बहुत बेहतर ढंग से सब चीज़ें समझाई जाती है कैरियर के बारे में। सर, देखा कि बहुत सारी अलग अलग आपके यहाँ शेड्यूल्स होते हैं और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं कि वो कैसे मोटिवेट रहें। एक मन में भाव रहता है कि आप भी समझते हैं और
जो पेरेंट्स है वो भी समझते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि हर एक का सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनको एक माहौल ये दिया जाता है कि और भी हैं राहें। जिंदगी में राहें यस, होती हैं। जिंदगी में और भी बहुत राहें हैं। ऐसा नहीं है कि आपने तय करा है कि डॉक्टर बनना है तो केवल डॉक्टर ही जीवन में सफलता है। चूँकि आपने तय करा है, आपने और आपके पेरेंट्स ने मिलकर तय करा है कि हमें डॉक्टर बनना है या IITian बनना है, इंजीनियरिंग के अंदर जाना है, तो चूँकि आपने तय करा है तो एक बार बहुत अच्छे से प्रयास करिए। तो उनको ये भी समझा था अगर ये नहीं होता है, जैसे मैं खुद अपना एग्जाम्पल देता था जब पढ़ाता था कि भाई मैंने IIT का एग्ज़ाम और PET का एग्ज़ाम दिया, मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो और भी है रहा है, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में और भी सब कार्य बहुत चलते हैं। तो आप अच्छी तरह से मेहनत करिए। अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो कुछ और होना होगा। कुछ और होगा। यस, जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होता यस, ही आप है। खुद एक एग्जाम्पल है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2011 बैच में मैं सर का स्टूडेंट था और यहाँ पे मस्ती की पाठशाला होती थी जिसमें मैंने सर के लेक्चर्स अटेंड किए थे। और मैं एक बात हमेशा एलन के बारे में सोचता आया हूँ हमेशा से, और जो मैंने फील किया है कि आप सेलेक्ट हो या ना हो, टॉपर्स तो एलन से आते ही हैं, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं हो, तो मैं सोचता हूँ कि एलन आपको ज़िंदगी कैसे जीना है ये भी सिखाता है। लाइफ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लाइफ अपने आप में खुद है, जो सबसे ऊपर है। यस, जिंदगी सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है। सर, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में और एक मैगजीन में भी मैंने पढ़ा कि कुछ बच्चे थे, जैसे एक बच्चा था वो कुली का बेटा था और उनके फादर कुली थे राजस्थान में ही। एक बच्चा था वो न्यूज़पेपर बेचता था। एक बच्चे के मैंने आर्टिकल और पढ़ा कि वो गन्ने का जो जूस होता है वो बेचते थे वहाँ पे। एंड देन एलन ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया, पढ़ाया, और अभी वो सारे लोग अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज और IITs पहुँच गए। तो सर, ये सारी जो हेल्प है बच्चों के लिए, सर ये कैसे एलन मैनेज करता है, एंड क्या इसके लिए अलग से कोई टीम है? नहीं, एलन पर कहीं ना कहीं से कैसे भी करके कोई अप्रोच करता है या एलन को पता चलता है, एलन के किसी भी फैकल्टी मेंबर को पता चलता है, किसी भी और कार्य करने वाले लोगों को पता चलता है। उनको सबको पता है कि अगर टैलेंट है, कुछ करना चाहता है बच्चा, तो वो अप्रोच करते हैं। हम ये चाहते हैं कि फाइनेंशियली उनको दिक्कत ना हो, तो वो सपोर्ट एलन करता आ रहा है और शुरू से ही करता आ रहा है। इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं कि भाई, लेकिन वो जब कैरियर बनता है तो बड़ा अच्छा लगता है। आज एक कुली का बच्चा जब सेलेक्ट होता है, देखिए जो पैसे वाले हैं जिनके, वो तो कैसे भी करके और आगे कुछ ना कुछ कर लेंगे, लेकिन जब ऐसे कोई सेलेक्ट होता है और बढ़िया कैरियर बनता है तो फिर आगे की सब पीढ़ियाँ उनकी तरती है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है और ये शुरू से करते आ रहे हैं। सर, मुझे लगता है कि यही एक वजह है कि कोटा और पूरे देश में जो लोग एलन से जुड़े हैं वो एलन से जुड़े बस नहीं है, वो मोहब्बत करते हैं एलन से, प्यार करते हैं, उनके दिल में जगह है एलन अगर के आप लिए। अपने जो कार्य कर रहे हैं उसको दिल से करेंगे किसी के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल एक फैक्टर रहता है, पैसा भी ले जाता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत दिल से कार्य किया जा सकता है। जब ऐसा करते हैं तो रेस्पॉन्स फिर उस तरह से आता है। और कहीं ऐसा कर रहे हैं, केवल आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा कर रहे हैं तो लगभग हम लोग 9,900 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और 2 लाख बच्चे एलन की क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। सर, एक बड़ा नंबर है सर। तो वो प्रूव करता है कि कहीं हम सही कर रहे हैं। कमियां हो सकती हैं, वो लगातार एक प्रोसेस है, दुरुस्त करने का प्रोसेस चलता है, लेकिन 2 लाख बच्चे आज की तारीख में एलन के क्लासरूम में पूरे भारत में पढ़ रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं। सर, एलन के लगभग कितने सेंटर हैं पूरे देश में? लगभग 25 सेंटर हैं, 25 सेंटर हैं अलग अलग सिटीज़ में। अलग अलग सिटीज़ में। तो सर, आगे का भी क्या प्लान है कि कोचिंग इंडस्ट्री की तरह स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में भी एलन ग्रुप आएगा? सब ऑप्शन खुले हुए हैं। हम जो भी करेंगे वो बेहतर कर पाएंगे तभी करेंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं, स्कूल्स भी हो सकते हैं और सेंटर्स भी हो सकते हैं। तो जहाँ भी करना है वो बहुत अच्छी तरह से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है उसमें। हम जो हमसे जुड़ेंगे उनके लिए बेहतर सर्विसेज दे सकें, वही कार्य हमें करना है। जो मेंटेन है एलन की क्वालिटी मेंटेन है, उसको हमको मेंटेन करके रखना है। सर, 1988 जब एलन शुरू हुआ और आज हम 2019 में बैठे हैं, सर चीज़ें कैसे बदली और कैसा रहा सर ये सफ़र पूरा? बहुत शानदार रहा सफ़र, बहुत अच्छा रहा और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट्स हमसे जुड़े जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी। बहुत अच्छा पढ़ाया जा सकता है, लेकिन बच्चे जब पूरी मेहनत करते हैं तभी रेस्पॉन्स, तभी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा, चैलेंजिंग रहा, लेकिन उत्साहित रहा। चैलेंज के साथ जब
उत्साह बना रहता है ना, वो वाला माहौल रहा। एक चीज़ और हम लोग देखते हैं और नोटिस भी करते हैं कि बहुत ट्राइबल होता है सर हम लोगों का। एंड यदि जब हम कोटा आते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं एलन उसमें टॉप में होता है हमेशा। एंड बाकी की जो सोशल वर्क हैं, जैसे कुछ सफाई के काम हैं या सोसाइटी के लिए कुछ काम है, उन सब में एलन बराबर का भागीदार रहता है। तो इस बारे में मतलब क्या प्रेरणा है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप खुद ही एहसास होती है। आज 1,06,000 बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं, तो वो सब अपने कोटा में ही रह रहे हैं। हम लोग तो पढ़ाने का काम करते हैं, तो एलन ने एक बीड़ा उठाया इस बात का। सर एलन के प्रोफेसर हों, टीचर हों, स्टाफ मेंबर हो, एक पानी पिलाने वाले भैया हों, कोई भी हो, लेकिन सभी का जो नेचर है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। तो क्या इसकी कोई अलग से ट्रेनिंग दी जाती है स्टाफ को यहाँ पे? ऐसे ट्रेनिंग वाली बात नहीं, एक माहौल होता है। देखिए, आप मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, एक माहौल रहता है, तो वैसा ही सबका मन वैसा हो जाता है। तो एलन पर भी एक माहौल है, पढ़ाई का माहौल है, जो सीनियर्स लोग हैं उनका एक माहौल है, सब एक दूसरे से रेस्पेक्टेबल अंदाज में रहते हैं। कमियां रहती हैं, लेकिन उसका एक असर पड़ता है। और वैसे उनको समझाया भी जाता है, क्योंकि इतने दूर दूर से लोग आते हैं, तो वो कुछ उम्मीद लेके आते हैं। वो हमसे उम्मीद करते हैं इस बात की कि हम उनकी अच्छी हेल्प करें। वो अपने कलेजे के टुकड़े को यहाँ छोड़ के जाते हैं, तो उनकी वैसी केयर होना आवश्यक है। मुझे लगता है कि सर एलन एक संगम है जहाँ पे सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। एक मिनी इंडिया है यहाँ, मिनी इंडिया है। यस, आपको सब स्टेट के लोग मिल जाएंगे यहाँ पर। सब एक कल्चर है यहाँ पे, सब तरह का मिक्स कल्चर है। कलकत्ता से लेके और गुजरात और इधर श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक हर जगह के बच्चे आपको यहाँ मिल जाएंगे। कहीं के ज़्यादा, कहीं के कम, लेकिन मिलेंगे सब जगह। मिलेंगे सब जगह के। तो मिनी इंडिया है। मोदी जी ने भी लोकसभा में जब ओम जी बिरला को बनाया था, तो उन्होंने कोटा को एक मिनी इंडिया ही बताया था, लघु भारत। उन्होंने बोला कि एजुकेशन कैपिटल ऑफ इंडिया। यस, एजुकेशन। मैं समझता हूँ कि जब हम कोटा को एजुकेशन कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो इसमें एलन सर्वोपरि है और एलन सबसे ऊपर है। सभी का रोल है, किसी का ज़्यादा, किसी का कम, लेकिन सभी इंस्टीट्यूट्स का रोल है। सभी ने बहुत मेहनत करी यहाँ पर, सभी ने कोटा को बनाने में मेहनत की है। सभी का बड़ा रोल है, और यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा रोल है। जो एक टीम है और पूरी फाउंडेशन के साथ और पूरी एक अच्छे बॉन्ड के साथ ये लोग जो काम करते हैं पूरा। ठीक है सर, आप लाखों बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं बहुत बड़े। और मैं समझता हूँ कि लाखों लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। हम लोग जाते हैं बाहर तो लोग बोलते हैं कि यार अगर हमें भी एलन में पढ़ाने का मौका मिले तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। तो सर मैं पर्सनली आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि जब आप स्टूडेंट थे तो आप भी कैसे मैनेज करते थे पढ़ाई को, खेल को, मूवीज़ को? ये सब कैसे चलता था उस टाइम पे? पढ़ाई में अच्छे थे, और चूँकि उस समय ये मोबाइल और टीवी वगैरह नहीं थे जब हम पढ़ते थे, तो पढ़ाई के अंदर हमको चारों ही भाइयों को बड़ा मन लगता था। फेमस भी थे हम जहाँ रहते थे उस इलाके में। हम जेके कॉलोनी में रहते थे, तो पूरी कॉलोनी में हम चारों भाई पढ़ाई के लिए फेमस थे, भाई ये पढ़ाई में अच्छे हैं। तो मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत दुनिया क्या जाने, और मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। तो वैसा मन लगता था। क्लास के अंदर ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड रैंक पे हम लोग सभी रहते थे। और चूँकि 24 घंटे उस समय भी होते थे, आज भी 24 घंटे, और मोबाइल और ये सब टीवी वगैरह नहीं था, तो पढ़ाई के साथ साथ गेम्स भी हमारे फैसिलिटीज़ थी सब तरह की। तो टेबल टेनिस हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे लॉन टेनिस हो, चाहे कैरम हो, चाहे बिलियर्ड्स हो, ये सब हमारे जेके कॉलोनी के क्लब में थी अवेलेबल। तो सब खेलते भी थे और पढ़ते भी थे। दोनों चीज़ें बड़े आराम से मैनेज होती थी। मतलब कि हमें अपने देश के स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है बड़ा कि आप पढ़ाई और बाकी की सारी चीज़ों को इक्वल महत्व दें। यस, मेरे हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी तो करनी चाहिए बच्चों को। उसे मैनेज करें, खेलकूद भी करें, जैसा पढ़ाई आज भी वो करें। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे वैसा ही शरीर आगे बनेगा। तो वो मोबाइल में और इन चीज़ों में ज़्यादा जितना देना चाहिए उतना दें, मैं मना नहीं करता हूँ, सब चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी तो हमेशा करनी चाहिए। सर कोई सॉन्ग जो आपके बहुत करीब हो, जो अकेले में आप गुनगुनाते हो? ऐसा तो बहुत सॉन्ग है, लेकिन बच्चे जो मुझसे जब मैं पढ़ाता था तो गज़ल, कोई भजन, कोई गाना सुनते ही थे। तो जगजीत सिंह की वो गज़ल है, होठों से छू लो तुम, वो मैं बहुत सुनाता था क्लास के अंदर। और भजन देखा देखा था हमने, वो भी बड़ा क्लास में सुनाता था।
और गाना घुंघरू की तरह, वो भी बड़ा फेमस था। मतलब बच्चे जो पढ़ते थे उनको आज भी याद है कि सर ये 3 चीज़ें तो सुनाते हैं। सर एंड जब हम लोग भी पढ़ते थे एलियन में, तो जब आपका लेक्चर होता था तो एक गाना था जो हमें आज भी याद है, वो उसके शब्द थे कि रुक जाना नहीं तू हार के। यस, वो हमारे ओपन सेशन में Open session। वो हर बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मोटिवेट भी करता है। यस, मोटिवेट भी करता है बच्चों के लिए। बहुत एक मेंटली उनके ऊपर बहुत असर पड़ता है उसका। और गोविंद भाई साहब बहुत अच्छा गाते भी हैं। गोविंद सर बहुत अच्छा गाते हैं। तो वो गाना मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम एलियन आके ही सुना अच्छा, था। अच्छा। और वो पेरेंट्स भी मेरे आए थे उस टाइम पे। हाँ। तो मतलब मोटिवेट हो गए थे हम लोग कि हाँ यार, रुकना नहीं है, बस बढ़ते रहना है। करते रहना है। और सर 2010 का साल है और आज का साल है। 2010 में जब मैं एलियन आया था तो मैं वहाँ स्टूडेंट्स के बीच में था, बट आज मैं आपके साथ बैठा हूँ सर, बहुत अच्छा फील होता है। और मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ एलियन ने हमें दिया है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब स्टूडेंट, और आपको भी अब फील होता होगा जब स्टूडेंट इस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी अहमदाबाद के जो कलेक्टर हैं मिस्टर विक्रांत पांडे, तो अभी मेरा अहमदाबाद जाना हुआ था। वो एलन के स्टूडेंट हैं। वो IAS ऑफिसर हैं। हाँ, और वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर विक्रांत पांडे। उन्होंने मेडिकल जोधपुर से किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने एग्ज़ाम वगैरह दिया और वो ले दे के कलेक्टर बने हैं। और अब अहमदाबाद के कलेक्टर हैं वो। तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। फक्र होता होगा सर, बहुत गर्व होता है। यही तो सबसे बड़ी दौलत है कि हमारे पढ़ाए हुए लोग आज कहाँ और अब पहुँच ऐसी गए। स्थिति आ गई है कि अब ऐसा बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सर। सर कुछ ऐसा पुराना जो आप मिस करते हो अकेले में कभी, कि यार वो भी क्या लाइफ थी, ऐसा कुछ? देखिए, ये तो एक मानव स्वभाव है। हर व्यक्ति पुरानी कुछ न कुछ चीज़ को तो लाइफ को याद करता ही है। जब छोटे थे, निश्चिंत रहते थे, तो एक अलग बात है थी उस समय। खेलते कूदते थे, फ्री थे हर चीज़ से। जिम्मेदारियाँ धीरे धीरे बढ़ती गई, तो वो दिन तो हमेशा याद करेंगे। और ये भी बात सही है कि 15 साल बाद इस दिन को भी याद करेंगे। तो ये तो एक मानव स्वभाव, हर कोई याद करता है उसको। तो पुराने यार वो क्या दिन थे, लेकिन ये दिन भी बहुत अच्छे हैं और आगे भी दिन अच्छे ही रहेंगे। सर ज़िंदगी में टीचिंग के अलावा पर्सनल लाइफ में जो वो कौन सा इंसान है जो सबसे करीब है आपके दिल के? हमने देखा है कि बहुत सारे एलन के प्रोग्राम्स होते हैं, आपकी माता जी हर जगह होती हैं और सभी को मोटिवेट करती हैं। माता जी भी हैं, बड़े भैया भी हैं, छोटे भाई भी हैं। फिर जो अब एलन की कोर टीम है, चौधरी सर हैं, कुमावत सर हैं, पंकज बिरला सर, ऐसे कई लोग हैं। सभी लोग दिल के करीब है। किसी एक को कम ज़्यादा मैं आंक नहीं पाता हूँ, बस सभी क्लोज हैं मेरे। सर अभी हमारे शो में आपको लाखों बच्चे देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, और सर अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो सर कोई मैसेज जो आप बच्चों को और टीचर्स को देना चाहें? मैं सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि भाई एग्ज़ाम्स हैं, अच्छे तरह से मन लगा के मेहनत करें, पढ़ाई अच्छी तरह से करें, घबराना नहीं। चुनौतियाँ जीवन है तो चुनौतियाँ हैं, और चुनौतियों को फेस करना ही जीवन है। और एक चुनौती ख़त्म होगी, दूसरी चुनौती आएगी, तो वो लगातार प्रोसेस है। भिड़ते रहें और इस जीवन का आनंद लेते रहें और कुछ न कुछ बनकर ही दिखाएं। तो सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। सर जो शिक्षक हैं जो पूरे देश में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में पढ़ा रहे हैं, गांव में पढ़ा रहे हैं, उन टीचरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई मैसेज आपका? टीचर्स बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पहले से बेहतर ही कर रहे हैं। पहले भी अच्छा कर रहे थे, अभी भी अच्छा कर रहे हैं। उनको अभी भी यही कहना है कि अपना खुद का कैरियर बच्चों के कैरियर में देखें, एक स्टूडेंट का कैरियर। और वो टीचर के लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन भी वही रहता है। तो जो लोग भी ऐसा करते हैं उनको बड़ा आनंद आता है कि बच्चों के कैरियर में अपना कैरियर देखिए, तो डेफिनेटली उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आपको भी ये कह रहा हूँ, थैंक यू। स्टूडेंट के कैरियर में अपना कैरियर देखिए, बिल्कुल। उनका कैरियर के पीछे पड़े रहिए, आपका कैरियर ऑटोमेटिक बनेगा। सर एलन ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और आपने शुरुआत की। सर मैं सोचता हूँ कि क्यों ना एक ऐसी बुक आए जिसमें पूरे एलन की 31 ईयर्स की यात्रा के बारे में हो, पूरा हो उसमें सब कुछ, लोगों तक वो किताब जाए और लोग उसे पढ़ें, मोटिवेट हों। बच्चे भी मोटिवेट होंगे, टीचर्स भी मोटिवेट होंगे। कई लोग अब आजकल पीछे पड़ते हैं इस बात के लिए कि आपके लिए बुक लिखी जाए, आप पर बुक लिखी जाए, एलन पर बुक लिखी जाए। लिखी जा सकती है, लेकिन अब तो आजकल ऐसा सोशल मीडिया का ऐसा ज़माना है कि सब एक्टिविटी वैसे ही पता चल रही है। उसकी अब केवल बुक की आवश्यकता मुझे नहीं लगती। आप अपनी जगह सही हो सकते हैं,
पहले बुक्स का इस मामले में ज़्यादा रहता था कि पूरा पढ़ें। आजकल तो हर एक्टिविटी फेसबुक के थ्रू, कैसे न कैसे व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल एक्टिविटी के थ्रू दुनिया के पास जा रही है। फिर भी बुक लिखना चाहे तो लिखी जा सकती है। 31 साल हो गए, अभी तो बहुत आगे, बहुत बढ़ना है, बहुत आगे, बहुत कार्य करना है, तो बुक लिखी जा सकती, मना भी नहीं है। लेकिन आजकल बहुत अप्रोच करते हैं इस चीज़ के लिए कि आपके ऊपर बुक लिखी जाए, एलन पर बुक लिखी अप्रोच जाए। करने का एक कारण भी है सर। देखिए, जैसे जो सोशल मीडिया की एक्टिविटी है वो एक लिमिटेड टाइम तक होती है, लेकिन जब एक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में, जैसा कि आप बोलते भी हैं, संस्कार से लेकर सफलता तक, जब सर एक व्यक्तित्व में एक बुक आती है तो सर वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाती है, और अगले 100 साल बाद भी उसे कोई ना कोई पढ़ेगा और मोटिवेट होगा कि हाँ यार, क्या इंसान था, कि क्या से क्या था और क्या बना दिया उन्होंने लोगों को। हाँ, तो मना भी नहीं है, लेकिन अब अपने अपने नज़रिए हैं। तो अभी ऐसा लगता है ऐसा क्या कर दिया जो बुक लिखी जाए। अभी और बहुत एनर्जी बाकी, या हो सकता है कि स्टूडेंट के साथ रहते हैं तो कभी बड़े हो ही नहीं पा रहे हैं, तो अभी भी लगता है अभी तो बहुत करना है। तो बुक लिखने वाली कहाँ बात आ गई अभी तो। ये आपका बड़प्पन है। सर, जो हमारा ये शो है जिसमें आप आज एज द गेस्ट आए, और ये हमारा सौभाग्य है कि जिन टीचर से हमने पढ़ा है और आज वो हमारे स्टूडियो में है और इस शो का हिस्सा बने, और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जिन्होंने लाखों बच्चों को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया और देश को इतने सारा रिसोर्स दिया, जो मेडिकल साइंस की फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, IAS बन के अच्छा काम कर रहे हैं, इंजीनियर बन के अच्छा काम कर रहे हैं, वो आज हमारे बीच में है। सर, हमारे शो कॉन्सेप्ट ऑफ करियर, जिसमें अभी आगे की सीरीज़ में हमारे देश के जितने भी टॉप लीडर्स हैं एजुकेशन इंडस्ट्री के, जो लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, अच्छे मुकाम तक पहुँचा रहे हैं, वो सारे आने वाले हैं। सर, शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा डिज़ाइन शो है, और इसकी लगातार आवश्यकता रहती है, और करते भी हैं कि स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको गाइडेंस मिले। तो मेरे इस शो के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये मेरा सौभाग्य कि आप आए। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इतने लोगों को डील करने का मौका मिल रहा है, अपनी बात बताने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसे ही हर एक शो में, पूरी हमारी सीरीज़ में, सारे एपिसोड्स में एजुकेशन इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स आएंगे जिन्होंने लीड किया है, बच्चों को भी, टीचर्स को भी, और लाखों बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचाया है, और पेरेंट्स और बच्चों के सपने पूरे किए हैं। साथ जुड़े रहें और देखते रहें कॉन्सेप्ट ऑफ करियर शो। धन्यवाद।